उसका टेंडर शुरू हो गया है। 2-4 दिन में टेंडर खुल जाएगा। और ये खेतल के आस सिवाना, दादर हेड़ा, नंगला डूंगर, ये जो जिरंडिया, यहाँ पानी की दिक्कत थी। 78 करोड़ रुपए पानी के भी मैंने सैंक्शन कराए। जो आएगा दूध अपना गिदावड़ा जो कहलाता है, बिरसिंहपुर बाघोड़ा के पास, जो पहाड़ के पास है, वहां से 45 बोरिंग होकर के, और ये जो 28 गांव है किशनगढ़ बंबोरा से लेकर के और खैरतल तक, दादर हेड़ा भी उसमें शामिल है। तो ये अलग से एक स्कीम है 80 करोड़ की। और आदरणीय भूपेंद्र जी से मैंने अभी कहा है, उन्होंने सीएम को भी कहा है कि भाई खैरतल में लगभग 250-300 करोड़ का काम इस बजट में पिछले में हुआ था। तो हम सबका प्रयास था, बलबीर जी, मैं और सब पार्टी के लोग आदरणीय भूपेंद्र जी से कह के ये कराएं। हो सकता है सीएम साहब का जल्दी कार्यक्रम बने और खैरतल को और भी कई तरह के तोहफे मिलने वाले हैं। खैरतल को किस तरह से पीछे नहीं रखेंगे। लेकिन कल मान सम्मान के लिए भाई किसानों का मामला है। चौधरी चरण सिंह जी सबके लिए, किसान जो है, किसान पुत्र है, उसके लिए जो अगर एक व्यक्ति है जिसको नरेंद्र भाई मोदी ने अभी भारत रत्न दिया है, तो वो उसका कारण था कि किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए जो काम किया, उसकी मूर्ति का अनावरण है। हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा आए, यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सभी व्यापारी और किसान भाइयों, आप सबने बुलाया। आदरणीय जिला प्रमुख जी, मेरा और हम सब लोगों का स्वागत किया। हम तो एक निमंत्रण देना है। आजादी के बाद एक बार ऐसी घटना हुई कि हमारे देश में अनाज नहीं था। हमको गेहूं भी विदेश से मंगाना पड़ता था। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री ने देश को आह्वान किया और जय जवान और जय किसान का नारा दिया कि देश सुरक्षित है जवान के आधार पर, और अंदर जो देश शक्तिशाली बनेगा वो किसान के आधार पर बनेगा। और उन्होंने कहा कि भाई अनाज की दिक्कत है, आप अन्न पैदा करना शुरू करिए और एक समय का व्रत रखिए सप्ताह में। हिंदुस्तान के किसानों ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की बात को मानकर जमीन को उपजाऊ बनाया, सिंचित किया, और आज आप जानते हो ये किसान सामने बैठा है, इसने देश को आगे बढ़ाते हुए निर्यात की पोजीशन में ला दिया। बहुत बड़ा निर्यातक खाद्य का हमारा देश है। चाहे तेल का मामला हो, चाहे दलहन का मामला हो, चाहे गेहूं का मामला हो, और अब जो आज जिस मंडी में बैठे प्याज का मामला हो। प्याज के हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों में खाना जब बनता है, जब हमारे यहाँ की अलवर जिले की प्याज जाती है, हमारे राजस्थान की प्याज जाती है। मित्रों, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह बने। वो किसान नीति को लेकर आए और सारे देश में किसान क्या चाहता है, उसको कैसा बीज मिलना चाहिए, कैसा खाद मिलना चाहिए, उसको क्या दाम मिलना चाहिए, उस धरती पुत्र किसान चौधरी चरण सिंह जी ने राजनीतिक में, संसद में, जहां भी उसको मौका मिला, हमारे इस गरीब किसान की मांग को रखा। आज सब्सिडी देने का मामला हो, किसान के खेत तक सड़क बनाने का मामला हो, किसान के गरीब की झोंपड़ी को पक्का मकान बनाने का बात हो, किसान की झोंपड़ी में बल्ब जलाने का बात हो, अगर किसी ने गांव के गरीब की, किसान की बात रखी थी, वो चौधरी चरण सिंह जी थे। हमारा सौभाग्य, मैंने भी उनके कई बार भाषण सुने और अर्थनीति पर, कृषि नीति पर
कृषि में क्या होना चाहिए, देश को क्या आवश्यकता है, किसान की गरीबी कैसे दूर होगी, उस पर खुलकर बोलते थे। दल से ऊपर, राजनीति से ऊपर किसान सबसे बड़ा उसका शुभचिंतक था तो चौधरी चरण सिंह था। कल हमारे यहाँ के सांसद और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र आदरणीय जयंत चौधरी जी, हमारा राजस्थान से प्रतिनिधित्व करने वाले भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, सांसद मलूक सिंह जी और बहुत सारे लोग कल इकट्ठा होने वाले हैं। ढाई पेड़ी जिसको कहते हैं, रितंबरा रिसोर्ट के पास उमरेन से पहले एक बहुत बड़ी सभा करके उस चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं। एक किसान सम्मेलन रखा है, हम सब आपको निमंत्रण देने आए हैं। बलबीर सिंह जी ने, प्रमुख जी ने गांव-गांव में सरपंच, जनप्रतिनिधि और सब लोगों से कहा है और आज आपके बीच में आपको निमंत्रण देने आए हैं। कल 2 घंटा का समय निकाल के उस धरती पुत्र, किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उसको नमन करने के लिए उसकी मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आप अलवर 10 बजे पहुंचेंगे, इसी बात का निमंत्रण देने के लिए आए थे। बाकी पूरे कार्यक्रम की तो आदरणीय चिल्लर साहब बताएंगे। आपने मेरा और हम सब साथियों का स्वागत किया कि चाहे मैं हूं, चाहे बलबीर जी हो, चाहे और किसानों के बेटे हैं, चाहे विधानसभा, लोकसभा चेयरमैन, जिला प्रमुख बनते हैं, तो आपके आशीर्वाद के बिना नहीं बन सकते। इसलिए कृपा करके जिसने अपना सारा जीवन, उसका टेंडर शुरू हो गया है, 2-4 दिन में टेंडर खुल जाएगा। और ये खेतल के आस सिवाना, दादर हेड़ा, नंगला डूंगर, ये जो जिरंडिया, यहाँ पानी की दिक्कत थी। 78 करोड़ रुपए पानी के भी मैंने सैंक्शन कराए, जो आएगा दूध अपना गिदावड़ा जो कहलाता है, बिरसिंहपुर बाघोड़ा के पास, जो पहाड़ के पास है, वहां से 45 बोरिंग होकर के, और ये जो 28 गांव है किशनगढ़ बंबोरा से लेकर के और खैरतल तक, दादर हेड़ा भी उसमें शामिल है। तो ये अलग से एक स्कीम है 80 करोड़ की। और आदरणीय भूपेंद्र जी से मैंने अभी कहा है, उन्होंने सीएम को भी कहा है कि भाई खैरतल में लगभग 250-300 करोड़ का काम इस बजट में पिछले में हुआ था। तो हम सबका प्रयास था, बलबीर जी, मैं और सब पार्टी के लोग आदरणीय भूपेंद्र जी से कह के ये कराएं। हो सकता है सीएम साहब का जल्दी कार्यक्रम बने और खैरतल को और भी कई तरह के तोहफे मिलने वाले हैं। खैरतल को किस तरह से पीछे नहीं रखेंगे, लेकिन कल मान सम्मान के लिए भाई किसानों का मामला है। चौधरी चरण सिंह जी सबके लिए, किसान जो है, किसान पुत्र है, उसके लिए जो अगर एक व्यक्ति है जिसको नरेंद्र भाई मोदी ने अभी भारत रत्न दिया है, तो वो उसका कारण था कि किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए जो काम किया, उसकी मूर्ति का अनावरण है। हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा आए, यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का